हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन वर्ड को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर यानी सूत्र। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं यानी शुरुआत में लिखते हैं, ओके, और अंत में आपको देना है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। बाकी कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे क्या तुम पत्र लिख चुके हो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू है यानी तुम, यू। अब आपको पता है कि यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जी हाँ सर, करते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हैव को बाहर निकाल देना है। यहाँ पे लिख देंगे हैव। अब आपका यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट यानी हैव और हैज में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव को लिया है, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको V3 लगाना है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हैव यू, इसके जस्ट बाद आपका V3 आएगा। तो हैव यू, अब क्या है यहाँ पे लिखना, तो लिखना का होता है राइट, इसका V3 हो जाएगा रिटेन। हैव यू रिटेन। अब उसके बाद आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है लेटर यानी पत्र, तो हैव यू रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पे अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, बस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या सीता ने खा लिया है। क्या सीता खा चुकी है या क्या सीता ने खा लिया है, बात सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, ओके। अब इसको बनाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉरी दोस्तों सीमा है, तो सीमा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करें या हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि आपका थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज। हैज के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखिए सीमा, हैज सीमा। उसके बाद आपका V3, तो V3 यहाँ पे क्या, खाना, ईट है आपका क्रिया, तो इसका V3 क्या होगा दोस्तों, ईटेन। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैज सीमा ईटेन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम घर जा चुके हो, हैव यू गॉन टू हाउस। क्या मैंने अंग्रेजी सीख लिया है, हैव आई लर्न्ड इंग्लिश। क्या मेरी माँ पूजा कर चुकी है, हैज माई मदर वर्शिप्ड मतलब होता है पूजा कर चुकी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें जो है क्या से शुरू होगा और सेंटेंस में आपका नहीं भी लगा होगा। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें भी आपका काम सेम होगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुट रहा है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा लग रहा है आपका नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। यहाँ पे था क्या तुम पत्र लिख चुके हो, यहाँ पे है क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, यानी इसमें आपका जो एक निगेटिव वर्ड जुटा हुआ है। इसको बनाते हैं, सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे हम हैव लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो हैव यू। अब इसके बाद जो है आपको नॉट लगाना है, हैव यू नॉट। फिर इसके बाद हमको लगा देना है V3, तो V3 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट का रिटेन। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो ए लेटर क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट रिटेन अ लेटर। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकी है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, थर्ड पर्सन है, तो हैज सी। अब यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज सी नॉट। अब बोलना का होता है V3 स्पोकन, हैज सी नॉट स्पोकन। यहाँ पे आपका अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी बोलिए हो जाएगा इंग्लिश, तो हो जाएगा हैज सी नॉट स्पोकन इंग्लिश,
ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? हैव यू नॉट ईटेन फूड? क्या तुम किताब नहीं खरीद चुके हो? हैव यू नॉट बॉट अ बुक? क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है? क्या मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है? हैज माई मदर नॉट कुकड फूड? क्या तुम वीडियो नहीं देख चुके हो? हैव यू नॉट वॉच्ड वीडियो? ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे WH क्वेश्चन को। तो WH क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है आपका वर्ड जो शुरू होगा W और H से शुरू होगा, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। WH यानी WH जो भी आपके सेंटेंस में वर्ड रहेगा WH वर्ड, उसको हम पहले लिखेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट में लिखेंगे। तो WH वर्ड आपका हो जाएगा पहले, प्लस हैव या हैज, यानी इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हैव या हैज में से लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। वह दिल्ली क्यों जा चुका है? ध्यान दीजिए दोस्तों, वह दिल्ली क्यों जा चुका है। अब यहाँ पे आपका WH वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको इसका पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई। अब जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वाई आपका सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हैज का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, वाई हैज। उसके बाद ही। अब देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाई हैज ही। अब यहाँ पे गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसके बाद टू लगाएंगे। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली, यानी अदर वर्ड हमारा दिल्ली है, तो यहाँ पे लगा देंगे दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई हैज ही गॉन टू दिल्ली। समझ आया दोस्तों? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कहाँ अंग्रेजी सीख चुके हो? सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि आपका WH वर्ड कौन सा है। ठीक है, तुम कहाँ अंग्रेजी सीख चुके हो, तो यहाँ पे हमारा WH वर्ड है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? वेयर। तो वेयर। अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे वेयर हैव यू। ठीक है, वेयर हैव यू। अब कह रहा है कि आपका यहाँ पे क्या है? वर्ब 3 लगाना है, तो वर्ब यहाँ पे सीखना है, तो सीखना का लर्न होता है, इसका हो जाएगा LEARNT, लर्नट। V3 क्या होगा? लर्नट। वेयर हैव यू लर्नट। अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या दोस्तों? इंग्लिश। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। वेयर हैव यू लर्नट इंग्लिश। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। वह क्या खरीद चुकी है? वह क्या खरीद चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड फाइंड कीजिए, क्या है, तो क्या की अंग्रेजी होती है? वाट। क्या होती है दोस्तों? वाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, वाट हैज सी। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों? V3। तो यहाँ पे आपका है खरीदना, तो खरीदना का होता है बॉट, BOUGHT। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट हैज सी बॉट, वह क्या खरीद चुकी है। सो गाइज, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस पे जो है आप बेस सेंटेंसेस बनाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।